लास्ट क्लास, क्या बोला हमने? लास्ट क्लास। बेटे लास्ट क्लास में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया गया था, हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या पढ़ाया था? अगर हाइगेंस प्रिंसिपल की बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोला? लॉ ऑफ, छोटा फुल नाम हमारा बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, बाय यूजिंग द, ये आप लोगों ने ड्राइव कर ली थी, आप लोगों ने ड्राइव कर ली थी। यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होती है बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। इनकी डेरिवेशन क्या होती है आप लोगों ने पूरा देख लिया था। बेटे जब पहला फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी फर्स्ट फेज जो है ओवर हो चुका है। आज की क्लास से जो स्टार्ट होगा इसको सेकंड फेज, क्या बोलेंगे? सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में आप लोगों ने पढ़ा इंटरफेरेंस। क्या पढ़ना है? ये इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी डेरिवेशन होती है, ये इंटरफेरेंस है क्या, कितने टाइप्स का होता है, सीआई क्या होता है, डीआई क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, वेव्स क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। इसको सेकंड फेज क्या बोलेंगे? सेकंड फेज। और एक होता है तीसरा फेज जिसमें वाईडीएसी देखेंगे और डिफ्रैक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? वाईडीएसी यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन, द बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बहरहाल ये टॉपिक आपको देखने हैं। वाईडीएसी की बात करें, वाईडीएसी में फ्रिंजेस बनती थी, फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन होती थी, जो इस साल नहीं है, बहरहाल पिछले साल भी नहीं है, नहीं थी, मतलब ना इस साल है ना पिछले साल डेरिवेशन थी, तो डेरिवेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है और सीधे न्यूमेरिकल और चीजें स्टार्ट कर देनी है उस पर। तो नहीं, थर्ड फेज के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, जो है वो सेकंड फेज है। और सेकंड फेज देखा जाए तो सिर्फ 1 से 2 क्लास का होता है, 1 से 2 क्लास का, एक क्लास में भी खत्म हो सकता है, 2 क्लास में भी खत्म हो सकता है। पहले वाले बैच में आज खत्म हो चुका है पहला पूरा फेज, तो यानी तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरे फेज में ऐसा कुछ है भी नहीं। इस वाले चैप्टर में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कौन सा है बट, एक तो हाइगेंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। सेकंड फेज की बात करें, यहाँ पे इंटरफेरेंस ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड फेज की बात करें बेटा, वाईडीएस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और डिफ्रैक्शन पे भी, और एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का कोई भी। ये जो आपका चैप्टर है नंबर स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से नंबर खींच सकते हो आप लोग, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। बहरहाल से ऑप्टिक्स से डरते हैं लोग, पर कुछ है नहीं इसमें। देखो आपको लगा हाइगेंस कठिन है क्या? बता दो, इंटरफेरेंस भी इजी है, यकीन मानिए, बस चीजों को सही तरीके से समझना है। अच्छा ये बताएं, 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, फेज एंगल। क्या सुना होगा? और एक शब्द सुना होगा हमने, फेज डिफरेंस। क्या सुना होगा? ये फेज एंगल क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक शब्द होता है फेज। क्या होता है? एक फेज होता है, एक फेज डिफरेंस होता है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि साइन है, कॉस है आपके, इसके पीछे जो भी होता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है, मान लो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 लिखा है, ओमेगा टी प्लस समथिंग कुछ भी लिखा है, 5 लिखा है, बट ये सब फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फेज। इतना ही नहीं, 7 चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा है कौन किसको लीड कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, ये सब आपने देखा है। एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट निकल रही है, क्या निकल रही है? लाइट। तो सोर्स से जो लाइट निकलेगी उसकी वेव की इक्वेशन होगी कुछ, तो हम सीधे बोलेंगे एक सोर्स है, उससे एक वेव निकल रही है। क्या निकल रही है? वेव। अब जब वेव निकलेगी, अगर उसमें एम्पलीट्यूड है, क्या है? एम्पलीट्यूड है, तो इंटेंसिटी भी होगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक सोर्स है और सोर्स से क्या निकल रही है? वेव निकल रही है। क्या निकल रही है? वेव। और उसमें एम्पलीट्यूड है, मतलब क्या है? इंटेंसिटी भी है। हाँ ना बोल भैया? तो वेव की इक्वेशन क्या है? 11th क्लास में हमने देखी हुई है, 11th क्लास में देखी हुई है, उसे थोड़ा सा एक बार देख लेंगे इंट्रोडक्शन में। और एक शब्द आपका क्या है? फेज डिफरेंस। क्या है? फेज डिफरेंस भी 11th क्लास में हमने देखा हुआ, थोड़ा सा और देख लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 11th क्लास का ये भी आना चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए एक वेव की इक्वेशन ये, एक वेव की इक्वेशन ये, दो इक्वेशन है, और मैं कह रहा हूं दोनों में फेज डिफरेंस बताओ। क्या बताओ? फेज डिफरेंस। दोनों में फेज डिफरेंस जब भी बता पाओगे जब सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। क्या हो? सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक साइन का है, एक कॉस का है, नहीं बता सकते। पहले कॉस को साइन में करो या फिर साइन को कॉस में करो, पहले सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाओ, उसके बाद में डिफरेंस निकालते थे। 11th क्लास में भी करे इस पे क्वेश्चन हमने। क्लियर है क्या? ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इंटरफेरेंस जो टॉपिक का नाम है, इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले आपको फेज डिफरेंस आना चाहिए। अच्छा बहरहाल कोई पूछे एक शब्द में इंटरफेरेंस क्या है ये बतलाइए। कभी भी कोई भी चीज पढ़ो कम से कम शब्दों में बोलना आनी चाहिए। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या बताता है एक बार बताओ? सेकेंडरी वेव फ्रंट का निर्माण किस प्रकार से होता है ये बताता है। ये कम शब्दों में, डिफाइन तो बहुत सारी है, बहुत बड़ी बड़ी है चीज हमने देख ली है। उसी प्रकार से कोई पूछे इंटरफेरेंस क्या भाई? इंटरफेरेंस क्या है? वेव के मिलन की कहानी बताता है। क्या बोला? वेव के मिलन की कहानी के बारे में बताता है इंटरफेरेंस। यानी वेव आ रही है यहाँ पे, वेव आ रही है यहाँ पे, दोनों आके मिल गई, मिली मतलब इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया? इंटरफेरेंस। यानी वेव के मिलने की कहानी बता रहे, यानी वेव का मिलन। क्या बोला? वेव का मिलन, यानी वेव का मिलना, वेव का ही क्या है? इंटरफेरेंस है। कोई भी आपसे कभी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस,
सिंपल शब्दों में क्या बोलोगे, वेव का मिलना। वेव का वो अलग बात है, किस प्रकार से मिले, अच्छे इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, क्या, वो सब अलग कहानी है, वो बात की बात है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, कांस्टेंट उनका फेज होना चाहिए, ये बात की बात है। ये तो कठिन होगी ना लैंग्वेज आपके लिए। सिंपल शब्द बोले, वेव का मिलना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब वेव जो है आपकी दो तरीके से मिल सकती है। वेव जो है दो तरीके से मिल सकती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात बोले तो हम हमेशा बोलेंगे सी आई, क्या बोलेंगे, सी आई। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बोले तो हम क्या बोलेंगे, डी आई। यह आपको आना चाहिए बहरहाल, और एक इमेजिनेशन आनी चाहिए इस वाले चैप्टर में हमेशा, इंटरफेरेंस के अंदर तो खासकर। बड़ा एक सोर्स ये है, मान लो बल्ब है, ऐसा मान लो भाई कोई सोर्स यहाँ है, बड़ा एक सोर्स ये रहा, आगे पीछे मान लेना थोड़ा, हाँ ना बोल भैया, एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, इससे वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव। इससे भी क्या निकल रही है, वेव। ये ऐसे वेव निकलती है, नजर सिर्फ ऊपर, इससे क्या निकलती है, वेव निकलती है, इससे भी क्या निकलती है, वेव। और जाके किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे देखो इस जगह, पता लग रहा है, बोला बड़े, मान लो ये बोतल दिख रही है, ये एक सोर्स है, क्या है, यहाँ से क्या निकल रही है, वेव निकल रही है, ये आगे सारे पॉइंट पे गिरती है यहाँ पे। क्लियर, इस बोतल को यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, बहरहाल वहाँ एक सोर्स है, ये एक और सोर्स है, यहाँ से क्या निकलेगी, वेव निकलेगी, उसी वाले पॉइंट पे आगे गिरती है। तो दोनों वेव आती है, एक पॉइंट पे मिलती हैं, जहां मिलेगी वहां इंटरफेरेंस हो जाएगा, मिलन हो गया वेव का। वेव का क्या हो गया, मिलन हो गया। अब मिलने के बाद में रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या आएगा, वो बात की बात है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो बात की बात है। अभी ये आपको ये इमेजिनेशन देखनी है, दो सोर्स, उनसे क्या निकल रही है, वेव निकल रही है, एक पॉइंट पे आके मिलती है। ये तो मिलेंगी कब, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। यानी दोनों वेव जो मिलने जा रही है उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। एक बात। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व करा, जब दोनों जाके मिलती है ना, तो जहां मिलती है वहां ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, यानी यहां से जो वेव आ रही है, यहां से जो वेव आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम। अब सेम ही लेके करते हैं, बताऊंगा क्यों। दोनों आती है सेम फ्रीक्वेंसी पर मिलती है। मान लो यहां इस वाले पॉइंट पे ब्राइट आ गया, क्या आ गया, ब्राइट। मान लो अगर सेम फ्रीक्वेंसी ली है और यहां ब्राइट मिल गया, तो समय के साथ आप देखोगे चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। फायदा है इसका। मान लो यहां ब्राइट मिल गया, दो वेव मिली, आपने 10 मिनट बाद वापस से देखा, क्या मिल रहा है, ब्राइट। 1 घंटे बाद घूम फिर के कहीं से आए, देखा क्या है, ब्राइट। 5 दिन के बाद आए, स्विच ऑन रखना, ऑफ मत कर देना, बड़ा कितना है, ब्राइट ही है, तो आपको ब्राइट दिखेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। पर मान लो फ्रीक्वेंसी अलग ले लेते, क्या ले लेते हैं, यहां से जो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ, यहां से जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ, दोनों जाके मिली, मान लो गलती से ब्राइट मिल गया, क्या मिल गया, ब्राइट। थोड़ी देर बाद देखा क्या मिल रहा है, डार्क, फिर क्या मिल रहा है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, लुप्धुप होगा। क्या होगा, लुप्धुप। तो रीडिंग नोट करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे, ब्राइट हो तो ब्राइट, डार्क है तो डार्क, तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। लुप्धुप करेगा तो कैसे बोल सकते हो ब्राइट या डार्क, हम नहीं बता सकते। वो ब्राइट भी है, डार्क भी है, तो फ्रीक्वेंसी सेम क्यों ली गई, ताकि अगर ब्राइट मिला तो क्या रहे, ब्राइट रहे, समय के साथ चेंज ना हो। मान लो यहां से एक वेव आती है, एक वेव यहां से आती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मिलने के बाद डार्क भी मिल सकता है, डार्क भी। मान लो इस वाले पॉइंट पे डार्क मिल गया, क्या मिल गया, डार्क। अगर डार्क मिल गया और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो समय के साथ चेंज नहीं होगा। डार्क मिला है तो 10 घंटे बाद भी आके देखो तो क्या होगा, डार्क ही होगा। बहरहाल लैब में तो फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं, हाँ ना बोल भैया। बहरहाल हम एक पॉइंट की बात करें, क्या करें, पॉइंट की, वहां डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेव आके मिलती है, मिलन तो हो रहा है ना, चाहे ब्राइट मिले चाहे डार्क मिले, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। अगर ब्राइट मिला, क्या मिला, ब्राइट, यानी वेव आई, इंटरफेयर हुई, मिल गया आपको ब्राइट, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्राइट मिल रहा है। अगर दो वेव आई, मिली, इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस मैंने होने के बाद में आपको मिला डार्क, क्या मिला, डार्क, इसको DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी वेव के मिलन के बाद में अगर आपको क्या मिलता है, ब्राइट, इसको कंस्ट्रक्टिव, डार्क मिलता है तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ ना बोलो भैया। और जब दोनों वेव मिल रही है तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो होगी, क्या होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब मैं कह रहा हूं, मान लो बेटा दो वेव आती है, यहां मिलती है, यहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिलने के बाद में वो मैक्सिमम है, क्या है, तो ब्राइट मिला, डार्क मिला है, ब्राइट मिला है। रिजल्टेंट मींस क्या, दोनों के मिलने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है। मैं कह रहा हूं दोनों वेव आती है, इस पॉइंट पे मिलती है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है, क्या है, तो क्या मिला है, डार्क। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो समय के साथ चेंज नहीं होगा। तो फायदा ये होता है फ्रीक्वेंसी लेने का, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का फेज कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, या फिर जीरो होना चाहिए। आई मीन टू से, यहां से एक वेव आ रही है, यहां से एक वेव आ रही है,
मान लो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है, कितने का है, मान लो कितने का है, फाई का है, तो समय के साथ चेंज ना हो, फाई है तो फाई ही रहे, कांस्टेंट ही तो है, क्या है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर जीरो, या फिर जीरो, ये सब कंडीशन है आपके इंटरफेरेंस होने की। इस प्रकार से आपको देखना है, अच्छे इंटरफेरेंस पाने तो ये सब करना पड़ता है। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं, तो ये बात है। पर इसे सीखने से पहले आपको एक समझना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस, जो कि 11th क्लास का है। थोड़ा सा 3 पॉइंट में देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, आइए बेटा स्टार्ट करो, एक नोट डालो, बेटा एक नोट डालिए, नोट ये बोलो 11वीं कक्षा यानी 11th क्लास, 11th क्लास, अच्छी बात है। बात ये, इसके अंदर पहला पॉइंट देखिए, सारे बच्चों ऊपर देखिए बेटा, एक सोर्स है, क्या एक सोर्स, यहां मान लो एक सोर्स है, उससे वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव। तो वेव की इक्वेशन देखते हैं, क्लियर, ये रहा हमारा सोर्स, बेटा यहां से क्या है, वेव निकल रही है, y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा t प्लस में kx, ऐसे 11th क्लास में बहुत लिखी हमने, क्लियर, एक उठा ली। ये बताओ बेटा a क्या होता था, एम्पलीट्यूड, क्लियर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है, साइन का। बेटा ओमेगा को देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, नॉट स्मॉल, क्या होता है कैपिटल, और 1 बाय कैपिटल टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया, क्लियर। ये आता है यहाँ पे लिखा है के, क्या लिखा है के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के, 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर के क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, क्या होता है, बहरहाल ये तुम्हें पता है, क्लियर। तो ये बेसिक है 11th क्लास का, इतना तो आपको आना चाहिए। कोई कठिनाई किसी को इसमें, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कौन सी क्लास का है, 11th, बस पता होना चाहिए इतना तो, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बात ये है 11th क्लास का पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया, पहला पॉइंट, सोर्स आपका था, उससे वेव निकल रही है, उसकी इक्वेशन ये रही, सारी टर्म्स को आपने देख लिया, क्लियर। अच्छा मान लीजिए एक सोर्स क्यों, 2 सोर्स भी हो सकते हैं, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, उन दोनों से वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव, उनकी इक्वेशन होंगी, उनके क्वेश्चन बनाते आइए। फेज डिफरेंस समझना है, क्या समझना है, फेज डिफरेंस, थोड़ा सा देखेंगे बेसिक, सिर्फ याद रखना, फेज डिफरेंस जब भी देख पाओगे जब दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो, सेम हो। क्वेश्चन एक है, मान लीजिए एक सोर्स है, उस सोर्स से वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव, नजर ऊपर, उस वेव की इक्वेशन है y1, पता लगे पहले सोर्स से निकल रही है इसलिए, बेटा एम्पलीट्यूड a1 साइन लिख लिया और ओमेगा टी लिख लिया, क्या लिख लिया, ओमेगा टी। बहरहाल जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पीछे होता है इसको फेज, क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। बेटा एक दूसरा सोर्स है, उससे वेव निकल रही है, तो दूसरा सोर्स है तो क्या लिखा, y2, यानी सेकंड वेव की इक्वेशन आपकी, जो दूसरे सोर्स से निकल रही है वेव, उसकी इक्वेशन बताओ क्या होगा, यहाँ पे a2, यहाँ आएगा साइन, रैंडम ले रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस 5, ये ले लीजिए, ये पूरा भी क्या है, फेज है। हमें देखना है फेज में अंतर यानी डिफरेंस कितना है, और लाजमी से ज्यादा दिख रहा है, 7 चैप्टर पढ़ के आ रखे हो, ये तो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस 5 है, आगे कौन है, y2 या y1, y2 लीड कर रहा है किसको, y1 को, कितना आगे, 5 प्लस लगाए, यही तो डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस निकालते हैं, बड़े फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। बताओ बड़ा फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, ये लिख लिया बड़ा फेज, माइनस छोटा फेज कितना है, ओमेगा टी, ओपन करो, ओमेगा टी प्लस 5 माइनस में ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल, कितना आएगा, 5 आएगा। बहरहाल यहाँ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 5 है, वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, पता लग गया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फेज डिफरेंस जब भी निकाल पाओगे जब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो, सेम हो, कॉस के हो साइन के हो। अगर ये कॉस का होता है, किसका होता है, कॉस, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा 12th क्लास में, ये 11th क्लास में था, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। अच्छा बच्चों ऊपर देखें, ये हो गए 2 पॉइंट, कितने होंगे, 2। बहरहाल दूसरे पॉइंट के अंदर क्वेश्चन देगा, क्या देखा है, क्वेश्चन। बेटे तीसरा पॉइंट है, फिर लें एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लें, क्या ले लें, 2। एक क्वेश्चन नंबर 2 ये है, मान लीजिए बड़े एक सोर्स है, उससे एक वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव, उसकी इक्वेशन है y1 इक्वल में बड़े 10 ले लिया, साइन है 10 पाई टी, कितना है 10 पाई टी प्लस में पाई/3, क्लियर। और एक दूसरा सोर्स है, उससे ही वेव निकल रही है, उसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू में 12 साइन 10 पाई टी और प्लस में पाई/4। बताओ ये क्या है, ये पूरा भी फेज है और ये पूरा भी क्या है, फेज। बड़े फेज में से छोटे फेज को माइनस करके देन वी गेट द डिफरेंस फेज में,
तो बड़ा फेज कौन सा, ये वाला है, छोटा फेज कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि वहाँ π/3 और ये क्या है π/4, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस निकालते, क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस। बेटा रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से, बताओ कितना आएगा, ये वाला ऊपर वाला, बेटे 10πt प्लस में π/3 माइनस कितना आएगा 10πt प्लस π/4, ओपन करो बेटे 10πt से हटाई दो, बेटे 10πt प्लस π/3 माइनस 10πt माइनस π/4, इससे ये कैंसिल, π/3 माइनस π/4, फिर लो फेज डिफरेंस की बात हो रही है, π/3 माइनस π/4, एलसीएम बोलो 12, बोलो 4π, 3π, 1π/12, फेज डिफरेंस आ गया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों ऊपर देखें, अच्छा ये बेटे 11th क्लास की बात होगी। अब बात ये, एक शब्द बोला था इंटरफेरेंस, क्या बोला है, तो आपको वो आना चाहिए, क्लियर। पर उससे पहले एक थोड़ा इमेजिनेशन के लिए एक डायग्राम समझ लो। बेटा वेव का मिलन क्या बोला, ये क्या है, इंटरफेरेंस। अच्छा ये बताएं, वेव मिले और ब्राइट मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ये इंटरफेरेंस नहीं है क्या, अरे मिलन तो हुआ ही है ना, माना ब्राइट मिल गया पर इंटरफेरेंस तो आई, और वेव मिले डार्क मिल जाए, क्या मिल जाए, तो इंटरफेरेंस हुआ या नहीं हुआ, मिलन तो हुआ, वो डार्क मिल गया हमारी गलती थोड़ा ना डार्क मिला है, और ब्राइट मिला वो भी हमारी गलती नहीं है। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में क्या बोला, और इंसान के जीवन में, इंसान के अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बेकार शब्द क्या है, सबसे बेकार शब्द क्या है, अरे नहीं बेटे शब्द थोड़ा है, ये एक सेंटेंस है जो कि बहुत कुछ बताता है, ठीक है, शादी थोड़ा है, कुछ और बताओ। बेटा मेरा मानना ये है पर्सनली, मेरा बेटा उम्मीद, क्या है, उम्मीद। वो पंकज देखो आंखें कैसे कर रहा है, ठीक है, अबे बुढ़वा आप गलत लेके, उम्मीद मतलब उम्मीद मीन्स जीवन कभी भी उम्मीद पर मत जियो, कह रहा एक्सप्लेनेशन चाहिए, अच्छा इंग्लिश बोल रहा था तो अर्थात उम्मीद, ये मेरा पर्सनली मानना है। अब आप देख लो इस चीज को किस तरीके से लेते हो, उम्मीद अलग अलग तरीके की होती है। अच्छा सुने बेटे, एक डायग्राम समझना है इंटरफेरेंस के लिए, बेटा बोलो सोर्स, बेटा एक सोर्स ये रहा, बेटा इससे वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, ये यहां की गिरती है इस वाले पॉइंट पे, मान लो क्या जा रहा है, बेटा एक सोर्स ये रहा, बोलो सोर्स नंबर सेकंड, सोर्स नंबर, बताओ इससे भी क्या निकलेगी, बेटा वेव, क्या निकलेगी, वेव आके इधर गिरती है। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ऊपर नीचे मत देखना सर, यहाँ नीचे मिल रहा, ऊपर मिल रहा है, ये मिल, अभी वो सब नहीं, बस मान लो मिल गई, समझ रहे अभी। अब यहाँ इंटरफेरेंस हो चुका है, मिलना मतलब इंटरफेरेंस तो हो गया, मे बी ब्राइट मिल जाए, मे बी डार्क मिल जाए। अगर ब्राइट मिला तो क्या होगा, CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डार्क मिला तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस DI। CI को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम या फिर ब्राइट, DI को क्या बोलते हैं, मिनिमम या फिर डार्क। अब जब ये मिलेगी, अच्छा ये बताओ, यहां से जो वेव चलेगी इसकी इंटेंसिटी कुछ तो होगी, लेट I1, यहां से जो वेव चलेगी उसकी इंटेंसिटी कुछ लेट I2, यहां पे एम्पलीट्यूड कुछ होगा लेट A1, यहां पे एम्पलीट्यूड होगा लेट A2, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, दोनों का फेस कांस्टेंट नहीं तो 0। ये बिल्कुल बेसिक है अच्छे इंटरफेरेंस के लिए। अच्छा मान लिया जब ये मिलने जा रही है, ऐसे मिलेंगी, तो मिलने के बाद में आपके रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन भी तो होगी, रिजल्टेंट यानी इन दोनों के कंबाइन होने के बाद जो इफेक्ट आएगा उसकी इक्वेशन भी तो होगी कुछ, बात करें उसमें एम्पलीट्यूड भी होगा, उसकी इंटेंसिटी भी होगी, वो सारी डेरिवेशंस होती हैं इसमें। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, ये तो I1 I2 हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट आपकी वेव की इक्वेशन क्या है, ये सारी डेरिवेशन है इसमें, हाँ ना बोलो भैया, वो सारी चीजें देखनी है। इस डायग्राम को नोट करना चाहते हो तो कर लो, अगर आपको लग रहा है करना चाहिए तो, हाँ ना भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ये था दो वेव के मिलन के बारे में कहानी।
यानी सोर्स दो हैं आपके, उनसे वेव निकल रही है, उनकी कुछ इंटेंसिटी है और आके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस। क्या पढ़ना है बेटे? टॉपिक का नाम डालो इंटरफेरेंस और लिखना स्टार्ट करो डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है बेटे, नजर ऊपर आवाज नहीं। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इंटरफेरेंस। अभी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है फील लो बेटा। एक वेव मिलने से आएगा दो वेव, दो सोर्स होंगे, उनकी दो लाइट वेव होंगी जो कि जाके क्या मिलेंगी। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है? सेम। दोनों का फेस कौन सी? जीरो या फिर कांस्टेंट, और ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों ले रहे? रटना मत, क्यों ले रहे? ताकि अगर ब्राइट मिल गया तो क्या रहे? ब्राइट, समय के साथ चेंज नाउ। अगर डार्क मिल गया तो क्या मिले? डार्क, समय के साथ चेंज नाउ। तो इफ द टू लाइट वेव, क्या बोला मैंने? इफ द टू लाइट वेव बेटा ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, क्या बोला? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंड हैविंग, क्या बोला? एंड हैविंग बेटा जीरो और कांस्टेंट, क्या बोला? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी फेज डिफरेंस जीरो हो, नहीं तो आपको कांस्टेंट, और फेज डिफरेंस क्या आपको पता लग चुका है, जीरो होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? तो एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसके बाद सुपरपोजिशन, यहां लिख लो द सुपरपोजिशन। क्या बोला? सुपर, अच्छा सुपरपोजिशन मतलब जानते हो? मिलन, मिलना बेटा। गेट्स, क्या बोला? गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिकम्स मैक्सिमम एट सम प्लेसेस, या सम पॉइंट लिख लो, एंड मिनिमम एट अदर। हाँ ना बोल भैया? बेटे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। फील हो बेटे, हो सकता है आपको मैक्सिमम मिल जाए या फिर मिनिमम मिल जाए। बहरहाल होता क्या है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जो वाईडीएस में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। चलिए इतना आगे है क्या? ये डिफाइन है। बात करें कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस बेटे दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहले का नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? मैक्सिमम, या फिर इसे बोलते हैं ब्राइट। ये आपको आना चाहिए। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डीआई। हाँ ना बोल भैया? बहरहाल इसका दूसरा नाम क्या होता है? मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? डार्क बोलते हैं। मान लो दो वेव आई ऐसे करके, एक वेव आई ऐसे करके, यहां मिली, यहां ब्राइट मिल गया। क्या मिल गया? ब्राइट। अगर दो वेव के मिलने से ब्राइट मिला, इंटरफेरेंस हो गया। पर कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ब्राइट मिला है, तो इसलिए यहां पे नाम लिखा है ब्राइट। दो वेव आती है, मिलती है, क्या मिलता है? डार्क मिलता है। अगर मान लो तो कौन सा होगा? डी आई, क्योंकि डार्क मिल रहा है, तो यहां लिख दिया डी आई को डार्क बोल दिया। मिनिमम होगी, ये मिनिमम क्या है? इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। मैक्सिमम क्या है? इंटेंसिटी। क्लियर? इतना लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। अच्छा बात ये बेटा, जो कंडीशन यहां लिखी है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस आपका जीरो हो, नहीं तो क्या हो? कांस्टेंट हो, और ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे ये भी लिख लेना, इफ द टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहां लिख लेना ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जानी भी चाहिए। बात यह है अगर ये सब कंडीशन मिल रही है तो बेहतरीन। अगर मान लो अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी ये सारी कंडीशन है, तो जहां ब्राइट मिलेगा वो बेहतरीन ब्राइट मिलेगा, एकदम चमकीला। डार्क मिलेगा तो एकदम डार्क मिलेगा। हाँ ना बोलो? ये आपको आना चाहिए। चलिए बटो दे से। चलो अच्छा, आप सीआई पढ़ेंगे और डीआई पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग। पहला डालो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या डालो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखते हैं दो सोर्स है, उनसे जो वेव निकल रही हैं, जब सुपर इंपोज होंगी, मिलेंगी, तो उसके बाद में नेट रिजल्ट क्या होने वाला है। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीआई। क्या बोला? सीआई। बहरहाल सीआई से बार बार बोलेंगे हम लोग, ठीक है? आगे होता क्या है बोलो? द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ग्रेट। अब देखो, अगर ध्यानपूर्वक इसे आप ध्यान से देखो ना, तो आप ही खुद इसका मतलब बता दोगे। क्या लिखा है? पॉइंट जहां मिल रही थी बार बार इतनी ऐसे, द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब आने का जब मिलेंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ तो होगी। अगर वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम में क्या है? तो ब्राइट मिलेगा, और ब्राइट मिलेगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर?
अगर मान लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिलने के बाद आई वो डार्क मिल जाए, क्या मिल जाए? डार्क, तो मिनिमम होगा ना, इसको डी आई। बहरहाल अभी इसका ग्राफ देखते हैं। सोर्स पहला है, पहला सोर्स, उससे जो वेव निकल रही है उसकी कुछ इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को कुछ ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो आराम से, ये ऐसे लिया, ये ऐसे बना दिया, हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे। अच्छा बताओ, यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज। कितनी है? 2 हर्ट्ज। क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल होते हैं, देखो यहाँ से चले, ऐसे आए, ये यहाँ तक आए, एक फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। बट ये कितने हो गए? 2 साइकिल, यानी 2 हर्ट्ज हो गया। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकेंड। एक हो गया ये, और दूसरा हो गया ये, यानी यहाँ तक एक, फिर यहाँ से दूसरा साइकिल ये, हाँ ना बोल भैया। ये पहले वाले सोर्स से निकलने वाली वेव की इक्वेशन का ग्राफ है, तो इसे लिख दिया y1। क्या लिख दिया? y1। अच्छा यहाँ पे देखो एक और बनाओ, फिर लो दूसरा वाला सोर्स है, उससे जो वेव निकल रही है उससे जो इक्वेशन होगी उसकी जो वेव की इक्वेशन का ग्राफ बना लो। यहाँ पे यहाँ कुछ पॉइंट बनाओ, बहरहाल बाद में दिखाएंगे इसे थोड़ा ऊपर बना लो इस जगह, क्लियर। और एक बनाएंगे यहाँ नीचे इस जगह, बताइए यहाँ पे डॉटेड है तो यहाँ से एक लाइन बना लो। क्या बना लो? लाइन। बटे यहाँ डॉटेड है तो यहाँ से एक लाइन बना लो समझने के लिए। बट यहाँ पे भी क्या आएगा? एक लाइन आएगी, और एक लाइन बना लो इस जगह, है ना बोल भैया। सेकेंड वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, यहाँ नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे, है ना बोल भैया। यहाँ पे भी क्या है? ऊपर, और यहाँ पे भी क्या है? नीचे। बहरहाल यहाँ लिख लिया y2। क्या लिख लिया? y2। सुपरपोजिशन होती है, ये मिलती है, इंटरफेरेंस होता है, उसके अंदर रिजल्टेंट वेव जो आएगी उसका देखना है। ये बताओ, अगर ऊंचाई से ऊंचाई मिलेगी तो बिकम्स मोर ऊंचाई, तो यहाँ पे जो आएगा इससे ये मिलेगा तो बिकम्स मोर ऊंचाई। बेटा निचाई से निचाई मिलेगी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, निचाई से निचाई मिलेगी बिकम्स मोर निचाई। बेटा ऊंचाई से ऊंचाई, ऊंचाई निचाई, ऊंचाई निचाई, ऊंचाई निचाई, हाँ ना बोलो भैया। अच्छा ये एम्पलीट्यूड बड़ा है कम हुआ है? बड़ा है। तो यहाँ बात करें रिजल्टेंट है, यहाँ देखो y इज इक्वल टू में y1 प्लस में y2, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, हाँ ना बोल भैया। दोनों को ऐड करेंगे बाद में, ये रिजल्टेंट वेव आई है। क्या ये? रिजल्टेंट वेव। बहरहाल अगर बात करें यहाँ पे बेटा इंटेंसिटी की, यही देख लो बेटा, इंटेंसिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा ही होगी, हाँ ना बोल भैया। बिल्कुल। अगर ये जीरो है, क्या है? जीरो। मान लो एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, यानी ये है ही नहीं। अगर एम्पलीट्यूड तो यही होता है, ऊंचाई पीक वैल्यू, अगर ये जीरो है तो इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। अगर इंटेंसिटी जीरो आ गई, चमक है नहीं, डार्क मिल रहा है आपको, क्या मिलेगा? डार्क। क्योंकि आपको चमक के लिए कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए बेटा एक ग्राफ कुछ ऐसे और एक सोर्स से जो वेव निकल रही है उसका ग्राफ कुछ ऐसे, बताओ ज्यादा ब्राइट कौन होगा? ऊपर वाला, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है, तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे पता लगा सकते हो, और बहरहाल यही होता है, हाँ ना बोल भैया। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। अच्छा ये हो गया बेटा सी आई। क्या हो गया? यानी मान लिया दो वेव आ रही हैं, मिल रही हैं, अगर मिलने की वजह से आपको क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट का जो अमाउंट हो मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। इट मींस क्या है? सी आई है। बात करते हैं डी आई की, किसकी करते हैं? यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। आओ उसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद में सिर्फ डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन। बेटा अगला क्या है आपका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा इसकी डिफाइन क्या देखें? द पॉइंट बोलो, द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मेरी तुम्हारी लाइट की, इज मिनिमम। यानी बात ये है, वाला पॉइंट जहां दोनों सोर्स से जो वेव निकल रही है जहां जाके मिलेगी वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट की होगी क्या हो? मिनिमम। यानी डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। डार्क इट मींस उसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे आप लोगों मुक्का मारूंगा, इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटेंसिटी बोल रहा है, गलती तो होती है इंसान से, ऊपर देख ले, उम्मीद मत रखिए बस, हाँ ना बोल भैया। इतना आया या नहीं आया? मान लिया। इसके ग्राफ भी देख लो आराम से। बेटा पहला वाला सोर्स है, उससे जो वेव निकल रही है उसकी बात करते हैं। अच्छा मैं सिर्फ एक बना दूं, एक साइकिल मैंने बना दिया, आप 2 3 4 5 कितने बना सकते हो, ठीक है? आप लोग बना लेना। ये थोड़ा छोटा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? थोड़ा छोटा। ये दूसरा सोर्स है यहाँ पे, ये सोर्स यहाँ पे S बन रहा था, उस वक्त आपका
इक्वेशन जो होगा वेव की वाई बन रही होगी, उसके लिए ग्राफ बना दिया हमने यहाँ पे। बहरहाल इस वाले एक्सिस पे टाइम होता है, क्या होता है? टाइम। फील नहीं, यहाँ बनाएंगे तो एक पॉइंट पहले यहाँ लगाओ, बेटा फील लो, यहाँ पे कुछ नीचे बनाया ऐसे और ये ऊपर बनाया, ये हमारी y2 होगी, क्या होगी? y2। इन दोनों का सुपर इम्पोज कराएंगे, रिजल्टेंट जो आएगा कैसे आएगा ध्यान से देखना। बताओ, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होके कितना आएगा? 0। कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं बचेगा हमारे पास। बताओ, ये प्लस ये माइनस कट के कितना आएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपका जो रिजल्ट आया इसमें एम्पलीट्यूड है ही नहीं। एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। अगर एम्पलीट्यूड 0 है इट मीन्स बेटा, इट मीन्स इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। और इंटेंसिटी 0 है तो फॉर्मूला हमें पता है, क्यों? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a स्क्वायर। ये 0 तो ये भी 0। अब फील लो, अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो इंटेंसिटी 0 होगी, और जब इंटेंसिटी 0 होगी तो डार्क मिलने वाला है ना आपको, चमक ही नहीं है भाई, ब्राइट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये है क्या आपका रिजल्टेंट वेव? क्या है? कुछ है नहीं, वो 0 है। क्या है? 0 है। बस बता रहे हैं दिखाने के लिए, इतना आया ये नहीं आया। ये हो गया आपका DI। क्या हो गया? DI, बिल्कुल DC। क्लियर? तो CI पढ़ा आप लोगों ने, DI पढ़ा। क्या पढ़ा? CI एंड DI। और पढ़ा इंटरफेरेंस। क्या पढ़ा? इन्हीं पे इनकी डेरिवेशंस भी होती हैं। क्लियर? तो आज की क्लास करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेरिवेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना, अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।